नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीम गौतम। दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली के नगर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि अब वो कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुन कर नहीं भेज देती है। और मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता। जनता फैसला करेगी कि केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान है। इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब उन्हें जमानत दी गई तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखित में यह आदेश दिया गया कि न तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, न ही सचिवालय जा सकते हैं, न ही फाइलों को देख सकते हैं। यानी वो बिना शक्ति के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, केवल नाम के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और इसका तोड़ अब केजरीवाल ने निकाल दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं 2 दिन के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और ना तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठूंगा, ना ही मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की कुर्सी में बैठेंगे। दिल्ली की जनता जब हमें दोबारा चुनकर भेज देगी, हमारी ईमानदारी पर मोहर लगा देगी, हम तभी कुर्सी को संभालेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मुझे उस मामले में जमानत दी गई है जिसमें कभी जमानत हो ही नहीं सकती। यानी इनडायरेक्टली केजरीवाल का यह कहना है कि वो ईमानदार है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, केवल उन्हें फंसाया गया है। दूसरी तरफ केजरीवाल, जैसा कि वो कहानियां बनाते हैं, उन्होंने कहा मैंने कई वकीलों से बात की, किसी ने कहा 5 साल केस चलेगा, किसी ने कहा 10 साल केस चलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि जनता को असमंजस में नहीं रहने देना चाहिए। मैं बिना जनता के मुख्यमंत्री दिए कैसे दिल्ली चलेगी और कैसे दिल्ली का भला होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उस पर कोई और बैठे और चुनाव के बाद में अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो फिर मैं कुर्सी पर बैठूंगा। यानी केजरीवाल अब यहाँ एक तीर से कई निशाने करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ तो इमोशनल कार्ड खेल के जनता की सहानुभूति पा लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो शीश महल है उसको बचा लेना चाहते हैं, तीसरी तरफ ये उन लोगों के लिए भी एक उन्होंने पैंतरा चल दिया है जो केजरीवाल पर नैतिकता का आरोप लगाकर उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में कर सकते थे कि देखो केजरीवाल कितना ईमानदार है। और जनता के लिए, जनता के बीच में जाके वो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, इसलिए उसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो मुख्यमंत्री अब रहे ही नहीं थे, केवल नाम के मुख्यमंत्री थे और उन पर नैतिक दबाव था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर नहीं सकते। और दिल्ली को कब तक, वो पिछले 6 महीने से तो अब तक लटकाते रहे हैं और आगे कितना लटका सकते थे। इसलिए केजरीवाल चूंकि माहिर है इस तरीके की तिकड़मों में, माहिर है इस तरीके के खेल करने में, और उसका फायदा वो जनता से इमोशनल कार्ड खेलकर अच्छी तरीके से उठा लेते हैं। अब केजरीवाल को लगता है कि अगर मुझे सत्ता में वापस आना है तो यही एक नया पैंतरा होगा जिससे दिल्ली वालों को टोपी पहनाई जा सकती है, दिल्ली वालों को फिर से झांसा दिया जा सकता है। और अगर ऐसा करने में वो कामयाब हुए तो फिर से दिल्ली की कुर्सी पर वो बैठ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।